कमला जी, अगर ये माना जाए कि क्लाउड और एआई की कहानी तो यहाँ मजबूत दिखती है, लेकिन अगर ईएसडीएस की अर्निंग्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी तो इस वैल्यूएशन पर डाउनसाइड कितना बड़ा आपको लगता है कि रिस्क बन सकता है इस लेवल की कंपनी का? देखिए, हाई मल्टीपल वाले ग्रोथ स्टॉक में सबसे बड़ा रिस्क हम्म। अर्निंग ग्रोथ का उम्मीदों से कम रह जाना होता है। और कंपनी के मामले में 430-29 रुपए के ऊपर प्राइस बैंड पर पोस्ट इशू करीब करीब पी करीब करीब 41.6 मल्टीपल्स है, यानी मार्केट कंपनी से आने वाले वर्षों में मजबूत अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अगर क्लाउड, एआई और या डेटा सेंटर बिजनेस में एग्जीक्यूशन थोड़ा धीमा पड़ जाता है, रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से कम रहती है या एबिटा मार्जिन पर थोड़ा भी दबाव आता है, तो वैल्यूएशन में डी रेटिंग का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को एक साथ दो तरह का दबाव देखने को मिल सकता है, यानी कि अर्निंग एस्टिमेट्स नीचे और पी मल्टीपल का कंप्रेस होना। हालांकि मैं कोई निश्चित तौर पे डाउनसाइड नहीं यहाँ बोल रहा, क्योंकि ये बोलना काफी स्पेकुलेटिव हो जाएगा। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन है। जो FY 26 में टॉप कस्टमर्स करीब करीब 15 पॉइंट मतलब लगभग 16% रेवेन्यू और टॉप 10 कस्टमर से करीब करीब आपका 45% की रेवेन्यू आया है। इसलिए मेरी नजर से इन्वेस्टर्स का चार चीजों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। एक तो हो गया अर्निंग ग्रोथ, दूसरे मार्जिन, फिर कस्टमर कंसंट्रेशन और AI GPU बिजनेस का एग्जीक्यूशन, कि कंपनी किस तरीके से आगे मूव कर रहा है। और कमला जी, इस कंपनी के लिए क्या लगता है कि क्योंकि आईटी इसके सामने बड़े आईटी और क्लाउड प्लेयर्स की कंपटीशन भी होगी, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या दिखाई देती है आपको? क्या इसके पास जो डाटा सेंटर्स है, या टेक्नोलॉजी है, या कस्टमर बेस, या फिर उसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, मतलब ऐसा क्या है जो इस कंपनी को कॉम्पिटिटिव बना सकता है अदर्स के मुकाबले में? हमें ना यहाँ थोड़ा समझना होगा। मेरे हिसाब से AWS, एज़ूर और बड़े इंडियन आईटी तथा डेटा सेंटर प्लेयर्स के सामने ESDS को सबसे बड़ी कंपटीटिव एडवांटेज उसके नीचे पोजीशनिंग और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है ना। कंपनी सिर्फ डेटा सेंटर या क्लाउड सर्विस तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लाउड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी और GPUAS की एक इंटीग्रेटेड ऑफरिंग के रूप में पेश करती है। इससे एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ साथ क्रॉस सेलिंग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की गुंजाइश बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी भी एक डिफरेंशिएटर है। कंपनी की पेटेंट ऑटो स्केलिंग टेक्नोलॉजी कस्टमर की उनकी एक्चुअल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कैपेसिटी इस्तेमाल करने से में मदद करती है। इससे जो कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। कस्टमर बेस भी इसका महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ है। FY 26 में कंपनी ने करीब करीब 2500 कस्टमर को सर्व किया, जिसमें से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एंटरप्राइज से 55% और गवर्नमेंट से लगभग 27% और FSI से लगभग 18% का बिजनेस इसने वो किया, कंट्रीब्यूट किया। हालांकि ग्लोबल हाई स्केलर और डोमेस्टिक प्लेयर्स के कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कंपनी का मोड किसी एक टेक्नोलॉजी पे नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड ऑफरिंग, कस्टमर रिलेशन, डोमेन एक्सपर्टाइज और एग्जीक्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी के कॉम्बिनेशन में देखती हूँ।